पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया बाबा साहब को, उसी तरह से जब अधिकार दिए बाबा साहब पढ़ने का संविधान के द्वारा, तो ये लोग उसी के अनुसार कोई आईएएस, कोई पुलिस, कोई आर्मी में जाने के लिए तैयार है। ये सोचना है कि जो आने वाले जो हमारा भविष्य दिख रहा है ये बड़ा उज्जवल दिख रहा है। मन में यह चीज़ आया कि मैं आईएएस बनूंगा, एक बच्चा कह रहा मैं पुलिस बनूंगा, एक कह रहा आर्मी बनूंगा। इसका मतलब है कि बाबा साहब के पहले वचन को जो कि शिक्षित बनना है, तो सबसे पहले ये लोग अपने जीवन में फॉलो भी कर रहे हैं। साथियों नमस्कार। जैसा कि बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में हमारी मौजूदगी इस समय तरवा में है। मैं इसी रास्ते से जो है जा रहा था, आगे 4 व्हीलर है, लेकिन तब तक एक तस्वीर मुझे जो दिखाई दी, क्योंकि आज जो है कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की 134वीं जयंती जो है कि मनाई जा रही है। और यहाँ के आप थोड़ा सा चंद घर भी आप देख सकते हैं कि ये जो करकट के जो घर हैं, और यहाँ के बच्चे जो है कि हम लोग कई ग्रुप इधर से गुजर रहे थे, और ये देखिए जो है कि साड़ी का वो जिस तरीके से कालीन बिछाया जाता है, उस तरीके से ये लोग कालीन भी बिछाए थे। छोटे छोटे बच्चे हैं और सामने जो है कि संविधान रचयिता बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा लगा करके उस पे फूल और जो है कि अगरबत्ती सारा कुछ लगा के, और हमारी निगाहें अचानक पड़ी हम लोगों की। और आप जी राजेश भैया जो कि विधानसभा प्रभारी पहले अध्यक्ष थे, आप प्रभारी हैं, और इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ रुकना चाहिए। और रुकने के बाद इन बच्चों को जब देखा गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यही वो 3 बच्चे हैं, और इधर जो है कि ये जो बच्चे हैं। सबसे पहले तो हम नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक कुमार है। तो यहाँ तो बड़ी बड़ी जो है कि झांकियाँ निकल रही है आपके रोड पे, जो है कि तमाम हजारों के संख्या में लोग डीजे के साथ, गाजा बाजा के साथ जो है कि झांकी निकाल रहे हैं, और आप यहाँ पे इस तरीके से अपने घर ही पे मना रहे हैं बाबा साहब की जयंती। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम माय नेम इज अंश कुमार। अनुज कुमार जी। अंश कुमार जी, कितने में पढ़ते हैं आप? क्लास 2। क्लास 2 में है। हाँ। सरकारी विद्यालय है या प्राइवेट विद्यालय में? प्राइवेट। प्राइवेट में है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रजत कुमार। रजत कुमार जी। रजत कुमार जी अभी किस क्लास में आप? 7। 7 में है। अच्छा, ये तीनों लोग मिल करके इसको डेकोरेट कर रहे थे, आज बाबा साहब की ये प्रतिमा लगा रहे थे आप? 4 लोग। 4 लोग हैं। और कौन है? एक कौन है? अच्छा, वो कहीं गया है। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनना है आपको? पुलिस। पुलिस बनना है आपको? आईएएस। आईएएस बनना है आपको? आर्मी। आर्मी। आर्मी में जाना है। देश की सीमाओं पे जो है कि आप जो है कि देश की रक्षा करने वाले हैं, सुरक्षा देने वाले हैं लोगों को, Yes. है ना? हालांकि आप जो है कि धीरे धीरे हम जो है कि राजेश भैया की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने बोलेरो को स्कॉर्पियो जब हमारी गाड़ी जा रही थी इधर से, तो इन्होंने रुकवाया, और इन बच्चों से जिस तरीके से आप रुके हैं, तो क्या आपके मन में क्या भाव आया है कि आपने जो है कि हम लोग तो निकल जाते अब तक तो ऐसे आपका जो इस बाबा साहब की 134वीं जयंती पूरे विश्व में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। हम लोग इधर आ रहे थे तरवा की तरफ, तो हम लोगों ने देखा कि छोटे-छोटे बच्चे अपने श्रद्धा और लगन से जो दिल के गहराइयों से करके और इस बाबा साहब की जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि ये जाके और लड़कों से पूछ के और बात करके देखें कि इनके मन में, दिल में क्या है, गुज रहा है बाबा साहब के प्रति। तो इन लोगों का जो लगन है, जो भाव है, ये आगे बढ़ के इन लोगों की जो भावना है पढ़ लिख के बाबा साहब के जो संघर्ष से, जैसे बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया बाबा साहब को, उसी तरह से जब अधिकार दिए बाबा साहब पढ़ने का संविधान के द्वारा, तो ये लोग उसी के अनुसार कोई आईएएस, कोई पुलिस, कोई आर्मी में जाने के लिए तैयार है। तो उसी के अनुसार हम लोगों ने देखकर और यहाँ उतर के इन लोगों से पूछने का काम किए, और अपने अनुसार ये श्रद्धांजलि करने का काम किए। और मैं इन लोगों को अपने तरफ से, पूरे विधानसभा मेहनगर की तरफ से, अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, केवल आपसे एक ही सवाल करेंगे कि इन बच्चों की हौसला देख करके, इनकी जो है कि जो मानसिकता है, जो सोच है, उसको देख करके आप क्या सोच पा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। मेरा ये सोचना है कि जो आने वाले जो हमारा भविष्य दिख रहा है
ये बड़ा उज्जवल दिख रहा है, क्योंकि गरीबी हर चीज़ की सीमा नहीं है कि हम गरीब है तो ये नहीं बन सकते, हम अमीर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है तो हम नहीं बन सकते। ये लड़के लोग को जो जज्बा दिखा है वो हम बड़े कायल हैं इसके। और भाई मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इनको भी जो गाइड किया होगा, कोई नौजवान ही किया होगा, और इसके मन में जो भी बातें बताई हुई, लेकिन लोग की गहराई में दिल में बैठी हुई है। हैं? और बाबा दिख भी रहा है, सामने दिख दिख रहा है। रहा है कि भले ही कम पैसे में ही जो उनसे बन सका उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और बन सका वो अच्छा किया। बहुत बहुत आ, आप इसी गांव के हैं, बगल के हैं, बरहेता के हैं संजय जी। आज आपके बगल के ही गांव के ये बच्चे जो कि जिस प्लेस पे आप खड़ा हैं, जिस जगह खड़ा हैं, तो इन बच्चों को लेकर के, और जो ये घर है, आप इस घर को लेकर के, जो 2-4-10 घर है, यहाँ के बच्चों को लेकर के आप क्या इस समय सोच पा रहे हैं, क्या मंथन कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके एनपी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े से बड़े कार्यक्रम को हैंडल करते हैं, और आज आप एक मड़ई के प्रोग्राम में आप हैंडल करने के लिए आए। सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, इन बच्चों को माननीय कांसी राम साहब ने ऐसी आग लगा दी है बाबा साहब की विचारधारा की, कि आज हमारे समाज के 10 साल के बच्चे, और ये जिस तरह से सेवरी ने रामचंद्र जी को रोज फूलों का जो है कि रास्ते पे बिछाती थी, और बेर रख के कि रोज आज हमारे प्रियवर भगवान आएंगे। और इन बच्चों के दिल में भी देखिए ये साड़ी का इन्होंने वो अपना मैट बनाया है। इसके बाद चटाई का इन्होंने वो अपना बनाया है बैठने के लिए, और बाबा साहब की भव्य मूर्तियां रख करके, और इनकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में भी बहुत बढ़िया इन्होंने कार्यक्रम किया। और दूसरी बात कि ये कार्यक्रम नहीं किया है, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की भी मानते हैं। बच्चों के मन में यह चीज़ आया कि मैं आईएएस बनूंगा, एक बच्चा कह रहा मैं पुलिस बनूंगा, एक कह रहा आर्मी बनूंगा। इसका मतलब है कि बाबा साहब के पहले वचन को जो कि शिक्षित बनना है, तो सबसे पहले ये लोग अपने जीवन में फॉलो भी कर रहे हैं। और मैं इस गांव के सभी नौजवानों से अपील करूंगा कि आप लोग इसी तरह, सबसे पहला बाबा साहब का मूल मंत्र है शिक्षित बनो। आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए। और ये बच्चे जो है आज 10 साल के हैं, लेकिन हमको इनके में बहुत देश का और प्रदेश का और अपने क्षेत्र का बहुत उज्जवल भविष्य दिखता है। और हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारी टीम यहाँ से आ रही थी, हम लोगों ने देखा कि कितना ये बच्चे, कितना इनके अंदर लगन है, और बाबा साहब के प्रति इनका कितना समर्पण भाव है, कि इनके पास जो भी टूटी फूटी जो भी व्यवस्था है, लेकिन उसमें भी इन्होंने बहुत बढ़िया डेकोरेशन किया है। और हम इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। जय। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये बच्चे, आप यहाँ, क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका यहीं के रहने वाली हैं आप? यही घर है आपका? हाँ। अच्छा, बाबा साहब के बारे में जानती हैं? सर जी, बाबा साहब हाँ जी। संविधान इस देश का बनाए थे, इस देश का संविधान इस देश को दिया था, जी है ना? जी सर। क्या नाम है आपका? संध्या कुमारी। संध्या कुमारी। पढ़ती हैं बेटा? कितने में है? 2 में। 2 में है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गुंजन। हाँ। कौन मेन है? अच्छा जी, यही मेन है। जिसकी हमारी निगाहें जो है कि देखने के लिए तरस रही थी, जो गाइड कर रहा है 4-6 बच्चों को लेकर के, वो आप कैमरे के सामने अभी से पकड़ाया है। क्या नाम है बाबू? शुभम कुमार। शुभम कुमार जी। अच्छा, कितने में पढ़ते हैं आप? 7 में। 7 में हैं। अच्छा, किस क्लास, मतलब किस विद्यालय से हैं आप? प्राइवेट है या सरकारी? प्राइवेट से। आपको कौन कह दिया कि ये जो है कि बाबा साहब का इस तरीके से जो है कि हमें आगे साड़ी बिछाना होगा, फिर सब इधर जो है कि चटाई डालना होगा, फिर जो है कि केले का पत्ती लाना होगा, फिर आगे जो है कि थाली भी रखना होगा, आलू काट के भी उसमें रखना होगा, क्योंकि उसमें अगरबत्ती खोसना होगा, और जो है कि प्रसाद के तौर पे जो है कि आपको लाई और रामदाना, इतना दिमाग यार कौन आपको दे दिया है? कैसे पता चला आपको कि ये सब करना होता है? उस गांव में सब मनाते हैं, तो हम सोचे कि हम भी मनाएं। हाँ। हम सब लड़के भी। अच्छा। अपने गांव के। अच्छा जी, तो ये आपने बना डाला ये सारा कुछ, है ना? हाँ। इसमें और कोई सहयोग किया कि आप ही लोग हैं? बस हमें 4-5 लोग। 4-5 लोग हैं।
हाँ। अच्छा, ये फोटो पहले से ला के रखे थे या फिर आज ही खरीदे हैं या कल खरीदे हैं? बहुत पहले से। बहुत पहले से है। अच्छा जी। क्या पढ़ लिख कर क्या बनना है आपको? कुछ भी बनूंगा। कुछ भी अभी क्लियर नहीं है कि क्या बनना है। नहीं। अच्छा, लेकिन बनेंगे कुछ। हम्म। बहरहाल इन बच्चों की जिस तरीके से इन्होंने इस तरमा में ये करके दिखाया है, और चूंकि बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आपने गाड़ी इधर से, हम चाह रहे थे कि उधर से मुड़ जाए, लेकिन आपने कहा कि नहीं, इसी तरीके से इसी रास्ते से चला जाएगा। और जो है कि आज इन बच्चों का जो हौसला है और बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के प्रति जो है कि जो भावनाएं हैं, इन बच्चों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक बार मैं फिर छायाकार महोदय थोड़ा सा वो स्थिति दिखाइए कि किस तरीके से जो है कि आज 14 अप्रैल है और यहाँ के बच्चे जो है कि अपनी प्रतिभा को बिखेरने का प्रयास कर रहा है। ये चूंकि अभी से ही इतने जो है कि लगन से अपने कारमा को बढ़ा रहे हैं, तो आगे चल के मैं इनके भविष्य के लिए पूरे एनपी दस्तक टीम की तरफ से मैं इनको जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत आशीर्वाद भी दूंगा। चूँकि बगल के ही हम रहने वाले, तो कभी भी भविष्य में ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आपके साथ हैं। थोड़ा सा इनका घर दिखा दीजिए कि घर यही है और इसी घर में जो है कि ये बच्चे रहते हैं, यहीं से जो है कि पढ़ते हैं। और जो है कि आज जो तस्वीरें हैं, तो हालांकि ये तरमा की तस्वीर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इन बच्चों के हौसला को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनपी दस्तक के साथ। नवीन प्रताप, जय हिंद।